मगर अब भारत की तीन बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली सोनी टेलीविजन में प्रसारित होने वाली अमिताभ बच्चन द्वारा संचालित कौन बनेगा करोड़पति में दिखाई देने वाली हैं। इसको लेकर प्रोमो टेलीविजन पर आ गया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके अंदर कर्नल सोफिया कुरैशी अमिताभ बच्चन को बता रही हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया। यह मत भूलिए सीडीएस अनिल चौहान ने क्या कहा था। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा था कि हां, हमारे विमान गिरे थे और 2 दिन तक हमारे विमान नहीं उड़ पाए थे। भूल गए आप? हमारे डिफेंस अटैचे शिव कुमार ने क्या कहा था कि राजनीतिक नेतृत्व की वजह से हमारे विमान गिरे क्योंकि हम पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को पहले टारगेट नहीं कर पा रहे थे। और सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह अब अमिताभ बच्चन के सामने कौन बनेगा करोड़पति में वर्दी में बैठ गई हैं। क्या मजाक बना रखा है आपने? क्या यह सवाल नहीं किया जाएगा? और हां, याद है आपको गालवान घाटी 21 जवान शहीद हो गए थे। तब गोदी मीडिया ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए फील्डिंग की थी कि आखिर 30 बार ट्रंप यह क्यों कह चुके हैं कि मेरी वजह से ऑपरेशन सिंदूर रुक गया 3 दिनों में। क्यों? आखिर क्यों ट्रंप ने हमें पाकिस्तान के बराबर कर दिया? और सबसे बड़ी बात, अब वो आगे बढ़ गए हैं। अब एक जिहादी जनरल असीम मुनीर की मेजबानी की जा रही है साहब। पाकिस्तान के दर्जे को अमेरिका और ऊपर रख रहा है। और यह तर्क मुझे मत दीजिए कि कौन बनेगा करोड़पति में एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी जाते हैं तो हमारे सेना के वीर क्यों ना जाएं। इससे वाहियात तर्क कुछ नहीं हो सकता। सच कहते हैं पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान को सिर्फ फिल्मों और टीवी शोज में ही तबाह कर सकते हैं। भूल गए हो कि पाकिस्तान के खतरनाक हमले के बाद हमने 2 दिन तक जहाज नहीं उड़ाए थे। भारतीय फौज की तर्जमान कर्नल सोफिया और उनके साथ भारतीय नेवी की तर्जमान और एयरफोर्स की तर्जमान अमिताभ बच्चन के कौन बनेगा करोड़पति शो में नमूदार हो रही हैं, जिस पर भारतीय जर्नलिस्ट अबशार शर्मा ने भारतीय फौज की तर्जमान को आड़े हाथों लिया है और अमिताभ बच्चन के इस शो को स्पॉन्सर्ड करार दे दिया गया है मोदी की जानिब से। मजीद भारतीय जर्नलिस्ट इस बारे में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं वीडियो में। ऑपरेशन सिंदूर में भारत का चेहरा बनी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री ने किया था, प्रधानमंत्री ने आज तक उनके बारे में एक शब्द नहीं कहा। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मगर अब भारत की तीन बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली सोनी टेलीविजन में प्रसारित होने वाली अमिताभ बच्चन द्वारा संचालित कौन बनेगा करोड़पति में दिखाई देने वाली हैं। इसको लेकर प्रोमो टेलीविजन पर आ गया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके अंदर कर्नल सोफिया कुरैशी अमिताभ बच्चन को बता रही हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, भारत की तीन बेटियां अपनी मर्जी से कौन बनेगा करोड़पति में नहीं गई होंगी। ये लोग यहां मौजूद हैं, वो भी अपनी वर्दी में, तो वो तब जब इस सरकार ने उस बात की अनुमति दी होगी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। ये खुद अपनी मर्जी से जा नहीं सकती। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इन तीनों का कौन बनेगा करोड़पति में जाना सही है? क्या हम इस तरह से हमारे सेना के 3 अंगों की गरिमा को तार तार नहीं कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, आखिर हमारी ये 3 वीरांगनाएं अमिताभ बच्चन को क्यों बता रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हमने क्यों किया? वो अमिताभ बच्चन जो इस देश के अहम मुद्दों पर बोलना भूल गए हैं। सबसे बड़ी बात, क्या इन 3 वीरांगनाओं का चेहरे का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है? मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कांग्रेस समर्थक और रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन पर। 2014 से पहले किसी भी भारतीय सेना के अधिकारी के कौन बनेगा करोड़पति शो में वर्दी में आने या हॉट सीट पर बैठने का कोई प्रमाण या उल्लेख नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के अधिकारियों को एक निजी चैनल पर एक निजी क्विज शो में वर्दी में जाने का आदेश दिया ताकि वो ऑपरेशन सिंदूर के लिए कुछ ब्राउनी पॉइंट्स प्राप्त कर सकें, यानी उस पर राजनीति कर सकें। इस तरह देश की सेना केवल एक राजनीति का मोहरा बन चुकी है। यह पूरे देश के लिए शर्मनाक भी है और लोकतंत्र के लिए खतरनाक भी। उद्धव सेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी एक और मुद्दा उठा रही है। वो ये कह रही हैं कि एशिया कप जो हो रहा है, जिसमें भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेलेंगे, जबकि आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी चल रहा है। आप यह भी जानते हैं कि शहीद शुभम की पत्नी ऐशन्या ने कहा था कि यह मुकाबला नहीं होना चाहिए। अब सोनी टेलीविजन, जहां पर कौन बनेगा करोड़पति प्रसारित होता है, इनके पास एशिया कप का भी कॉन्ट्रैक्ट है।
यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है दोस्तों। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली को कौन बनेगा करोड़पति में जाना चाहिए? क्या यह संगोल युग है? क्या यह न्यू इंडिया है जिसमें वर्दी में इस तरह से हमारी वीरांगनाएं एक प्राइवेट क्विज शो में जाएंगी, जबकि इस देश के सामने इतने सवाल हैं, उन सवालों का जवाब यह सरकार नहीं देगी? सबसे बड़ी बात, हमारे सेना के वरिष्ठ अधिकारी यह सवाल उठा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने क्या कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं था, हमारा मुकाबला पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ था। यही बात राहुल गांधी भी कह रहे थे। क्या इस सवाल का जवाब मोदी सरकार ने दिया है? यह मत भूलिए, सीडीएस अनिल चौहान ने क्या कहा था। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा था कि हां, हमारे विमान गिरे थे और 2 दिन तक हमारे विमान नहीं उड़ पाए थे। अब तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया था कि कितने विमान गिरे थे, ताकि हम कुछ भूल सुधार कर सकें। भूल गया? हमारे डिफेंस अटैचे शिव कुमार ने क्या कहा था कि राजनीतिक नेतृत्व की वजह से हमारे विमान गिरे, क्योंकि हम पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को पहले टारगेट नहीं कर पा रहे। क्या कैप्टन शिव कुमार के इस बयान का जवाब भारतीय जनता पार्टी सरकार देगी? ये तमाम मुद्दे हैं। और वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह, जिनका हाल ही में बयान आया था कि हमने पाकिस्तान के 6 विमान गिरा दिए, उनका अपना बयान आपको याद है? उन्होंने क्या कहा था कि जो हथियारों की आपूर्ति है, डिफेंस फोर्सेस को जो हथियार दिए जा रहे हैं, उसमें बहुत देरी हो रही है। लाल फीताशाही की वजह से भारतीय सेना के 3 अंगों को इससे नुकसान पहुंच रहा है। यह बात कोई और नहीं, हमारे वायुसेना प्रमुख ने कही थी। सबसे बड़ी बात, ये जो तमाम सवालात हैं, क्या इन सवालात के जवाब दिए गए? मगर हां, सेना के शौर्य के नाम पर लगातार वोट मांगा जाएगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकार के नेता मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था। आज तक वह व्यक्ति अपने पद पर बना हुआ है, मध्य प्रदेश सरकार का मंत्री। क्या प्रधानमंत्री ने उस पर कोई बयान दिया? नहीं दिया। मध्य प्रदेश सरकार के ही एक अन्य नेता ने कहा था कि सेना आज प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक है। ये लोग बार बार सेना का अपमान कर सकते हैं, सेना के नाम पर वोट हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह अब अमिताभ बच्चन के सामने कौन बनेगा करोड़पति में वर्दी में बैठ गई है। क्या मजाक बना रखा है आपने? क्या यह सवाल नहीं किया जाएगा? और हां, जैसे मैंने बताया, सेना की शहादत पर वोट जरूर मांगे जाएंगे। और याद कीजिएगा, चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए प्रधानमंत्री ने 2019 में किस तरह से सेना के शौर्य पर वोट मांगा था। सुना जाए। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? और जब इस सरकार से सवाल पूछा जाता है, तब क्या होता है दोस्तों? जब सरकार की गलतियां सामने उभर कर आती हैं, तब क्या होता है? याद है आपको, गालवान घाटी 21 जवान शहीद हो गए थे। तब गोदी मीडिया ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए फील्डिंग की थी। कहा था कि अगर सीमा में कोई दिक्कत है तो इसमें दोष सरकार का नहीं है, दोष सेना का है। मजाक नहीं कर रहा हूं, सुनिए। वो वैज्ञानिक, पापा की वो परी जिसने 2000 के नोट में चिप ढूंढ लिया था, किस तरह से सेना का अपमान किया था। सुना जाए। चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे। ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। आप कहते हैं कि चीन ने हड़प ली हमारी जमीन, तो ये फिर सेना के ऊपर सवाल हो जाता है। तो देखा दोस्तों, सवाल नहीं पूछे जाएंगे, मगर देश की वीरांगनाओं को कौन बनेगा करोड़पति एक प्राइवेट क्विज शो में बिठा दिया जाता है, वो भी वर्दी में। मैं आपसे समझना चाहता हूं क्यों? इसका मकसद क्या है? इसका मकसद राजनीतिक नहीं तो क्या है? मेरे एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। सशस्त्र बलों के 3 अफसर एक प्राइवेट एंटरटेनमेंट चैनल के गेम शो में पूरी वर्दी पहनकर शामिल होंगे और एक बॉलीवुड स्टार को समझाएंगे कि एक सैन्य अभियान क्यों प्लान किया गया था। कोई भी गंभीर देश ऐसी चीज की इजाजत नहीं देगा, लेकिन यह है नया भारत नरेंद्र मोदी के दौर में। बताइए, आज जो मैंने आपसे कहा, इसमें क्या गलत है? यह न्यू इंडिया है।
जिसमें भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए इस्तेमाल हमारी सेना का हो रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारी उन 3 बहादुर बेटियों को कौन बनेगा करोड़पति में जाना चाहिए था? और वो भी वर्दी पहनकर। और जैसे मैंने बताया, ये अपनी मर्जी से नहीं जा सकती। ऐसा नहीं है कि सोनी टेलीविजन ने कहा कि व्योमिका जी आ जाइए, कर्नल सोफिया कुरैशी आ जाइए, प्रेरणा जी आ जाइए, और वो लोग जाकर बैठ जाते हैं। आप जानते हैं, टॉप लेवल पर क्लियरेंस आता है। और यह सरकार जो भी कदम उठाती है उसके पीछे राजनीति देखती है। वो ये देखती है कि इससे हमें क्या फायदा होने वाला है, तभी ये लोग पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात, सेना से जुड़े अहम मुद्दों के जवाब नहीं देने, जो अभी अभी मैंने आपके सामने रखे, चाहे वो जनरल राहुल सिंह कह रहे हो, सीडीएस अनिल चौहान कह रहे हो, या फिर कैप्टन शिव कुमार ने जो मुद्दे उठाए, वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने जो मुद्दा उठाया हो, इन मुद्दों को संबोधित नहीं करना, मगर हां, अपनी राजनीति के लिए, अपने वोट के लिए सेना का इस्तेमाल करना और उसके जरिए अपनी राजनीति, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चमकाना। क्या यह सही है? मैं चाहूंगा आप लोग ज्यादा से ज्यादा बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली को कौन बनेगा करोड़पति में? अमिताभ बच्चन को यह बताना चाहिए कि हमने आखिर क्यों ऑपरेशन सिंदूर किया। सवालों के जवाब आप नहीं देंगे। वो सवाल क्या है कि आखिर 30 बार ट्रंप ये क्यों कह चुके हैं कि मेरी वजह से ऑपरेशन सिंदूर रुक गया 3 दिनों में? क्यों? आखिर क्यों ट्रंप ने हमें पाकिस्तान के बराबर कर दिया? और सबसे बड़ी बात, अब वो आगे बढ़ गए हैं। अब एक जिहादी जनरल असीम मुनीर की मेजबानी की जा रही है साहब। पाकिस्तान के दर्जे को अमेरिका और ऊपर रख रहा है। वो ट्रंप जिसके लिए प्रधानमंत्री ने वोट मांगा था, वो लगातार भारत की तौहीन कर रहा है। क्या इन सवालों के जवाब नहीं दिए जाने चाहिए? क्या इस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह और प्रेरणा देवस्थली को कौन बनेगा करोड़पति में जाना चाहिए? और अगर आज ये मुद्दे मैं उठा रहा हूं तो क्या यह गलत है? आप खुद सोचिए दोस्तों। जैसा कि विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ है जब सेना का इस्तेमाल इस तरह से प्राइवेट शोज में हुआ है। इसके जरिए हम कहीं ना कहीं सेना की गरिमा पर प्रहार कर रहे हैं। और यह तर्क मुझे मत दीजिए कि कौन बनेगा करोड़पति में एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी जाते हैं तो हमारे सेना के वीर क्यों ना जाएं? इससे वाहियात तर्क कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब एक्टर्स और एक्ट्रेसेस कपिल शर्मा के नेटफ्लिक्स वाले शो या अमिताभ बच्चन के कौन बनेगा करोड़पति में जाते हैं तो उसके जरिए वो अपनी फिल्मों को प्रमोट करते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली को कुछ प्रमोट नहीं करना है। ये देश की बेटियां हैं, ये देश की वीरांगनाएं हैं, इन्हें कुछ नहीं प्रमोट करना है। सेना को अपने आप को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। इस देश का आम नागरिक इतना खुदगर्ज नहीं है कि वो अपने सेना से पब्लिसिटी की उम्मीद करे, कि वो ये उम्मीद करे कि कौन बनेगा करोड़पति हमारे आर्मी की पब्लिसिटी करे। अभी वो दिन नहीं आए हैं। आप भी जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति में बैठकर किसकी पब्लिसिटी की जा रही है, किसका प्रचार किया जा रहा है। गिरबान में झांकिए अपने, हकीकत से मुंह मत मोड़िए। यह सरासर गलत है कि कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली कौन बनेगा करोड़पति में एक ऐसे अभिनेता के सामने बैठती हैं जिस अभिनेता में इतनी हिम्मत भी नहीं कि वो देश के सामने जो अहम मुद्दे हैं उस पर अपनी जुबान खोल सके। हां, 2014 से पहले माननीय अमिताभ बच्चन बहुत बोला करते थे। 2014 के बाद इस सत्ता ने कई लोगों को आईना दिखा दिया है।